सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु की बात कर रहे हैं और हम तुला की बात करते हैं। तुला और गुरु यानी कि गुरु आपकी कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ से 7 नंबर में आ रहा है। और 7 नंबर में अगर चंद्र है, जहाँ 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में वहाँ चंद्र है तो आपकी राशि तुला है। अगर वहाँ चंद्र नहीं है और कुंडली का जो पहला स्थान है जन्म लग्न स्थान, वहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न 7 है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रांजिट में। और अगर आपका चंद्र 7 नंबर में बैठा हुआ है और कुंडली का जो पहला स्थान है उसमें ही वो बैठा हुआ है चंद्र, तुला राशि भी वहीं पर है, तो आपका जन्म लग्न और आपकी जन्म राशि दोनों तुला है। सो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है ये बात। और वहाँ पर गुरु आ रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में अभी जो 6 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठे हुए हैं और 12 सितंबर 2017 को वो गुरु आ रहे हैं 7 नंबर में तुला में, जो आपका जन्म लग्न हो सकता है या आपकी जन्म राशि हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे गुरु के, हम देखते हैं। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी जो गुरु वहाँ बैठा है 12वें स्थान में, आपकी जो राशि है वहाँ से, यानी कि आपका नंबर 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में बैठा है। 6 आपकी राशि से, आपके जन्म लग्न से अगर 12वां है तो गुरु वहाँ बैठा है। और वो जहाँ दृष्टियाँ कर रहे हैं, देखिए वो स्थान है मोक्ष का, विदेश का, व्यय का। गुरु ने आपको व्यय भी कराया होगा पॉजिटिव वे में। आपने प्रॉपर्टी के लिए डील्स की होंगी, आपने व्हीकल्स के लिए की होगी, आपने लैंड के लिए की होगी, आपने मदर के लिए कुछ खर्च किया होगा, तो वो व्यय हुआ होगा पॉजिटिव वे में। लेकिन थोड़ा बहुत लॉस भी किया होगा आपने, बिकॉज गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो 4थे स्थान पर पड़ रही है। अभी कन्या राशि के गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका गुरु की नीच राशि है वो, और 4था स्थान है। तो आपने ज़मीन में कुछ लॉस किया हो या वो सौदे अटक गए हो, लेकिन पैसा आपका खर्च हो गया हो, व्हीकल्स की आपने तैयारी की हो, पैसा कहीं खर्च हो गया। सो वो चीज़ें आपके साथ हुई। और जो मैं ये कहूँगा कि वो सौदे अटके हुए हैं तो आप रुक जाइएगा। आप गुरु को तुला में आने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तुला में जब गुरु आएगा तो क्या होगा पहले स्थान में आएगा, आपकी राशि में आएगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग पर से सारे बोझ जो है, टेंशन जो है, नेगेटिविटी, वो सब कुछ हटा देगा कि भाई शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। वो गुरु आपको एक रिलीफ देगा, आपको नई सोच देगा। आपकी दिमाग की जो हालत है, अभी अटका पड़ा है, सब बंद है, वो खुल जाएंगे दरवाजे, और एक से ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे। सो आपको बहुत सारा खुला मैदान मिलेगा सोचने के लिए, करने के लिए। ये गुरु आपके लिए बहुत ज़रूरी था, काफ़ी टाइम से आप राह देख रहे थे, वो गुरु आ रहा है आपकी राशि में। सो उसकी तैयारी कीजिए, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए, बिकॉज अभी जो 12वें स्थान में बैठा है ना, उसको शांति से ज़रा निकलने दीजिए और आपके पास आने दीजिए। स्वागत के लिए तैयारी है, प्रिपरेशन कीजिए उस गुरु के बाद के प्लानिंग की, तुला में आने के बाद की। अब ये गुरु जो है पहले स्थान में आपको देह भाव भी है। सो आप अपने शरीर के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, अपने सोच के प्रति, अपनी कल्पना शक्ति के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे और उसमें बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देगा ये गुरु। तैयारी आपको करनी है। आप 2 कदम चलेंगे तो 4 कदम का रिजल्ट देंगे, और वो आप 4 कदम चलेंगे तो वो 10 कदम का रिजल्ट देंगे। सो आपको तैयारी करनी है कि आपको कितने कदम आगे बढ़ना है। आप जो सोचेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा, कहने का भाव ये है। ये गुरु की जो दृष्टि है वो 3 स्थानों पर है। 5वीं दृष्टि 5वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर 7वीं दृष्टि है, और 9वें भाग्य स्थान पर 9वीं दृष्टि है। तीनों दृष्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिनको पढ़ाई करनी है तो उनके लिए नए ऑप्शंस खुलेंगे, उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जहां उन्होंने सोचा नहीं है कि यहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता है, वहाँ भी उनको मिल जाएगा, मास्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद उनको संतान योग हो सकता है, जिनकी शादी हो चुकी है, और अच्छे संतान योग करेगा ये गुरु। और उसके बाद बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि से वो देख रहा है जिनकी शादी नहीं है, उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, शादी भी होगी। और पूरा 13 महीने में आपको बहुत अच्छे रिलेशन बॉन्डिंग होगा। और अगर जिनकी शादी हो चुकी है उनको वाइफ के साथ अच्छे बॉन्डिंग्स होंगे, उनको
एक दूसरे को समझने का और उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। जो स्ट्रेस था अब तक वो सारी चीज़ें हटेगी। दूसरा ये है कि यहाँ पार्टनरशिप आपको अच्छी मिल सकती है, आपके अच्छे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। जो नहीं अच्छे वो दूर हो जाएंगे, जो अच्छे हैं वो आपके सामने आएंगे, आपके पास आएंगे, सामने से आएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो भाग्य स्थान को देख रहा है और भाग्य स्थान में गुरु की दृष्टि जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपके भाग्य से जुड़ी सारी चीज़ें आपके सामने रखेगा, उसको भाग्य खोल देगा। और जिनकी गुरु की महादशा चल रही है उनके लिए बेटर टाइम है, मतलब बेटर नहीं, बेस्ट टाइम है, क्योंकि महादशा में गुरु पहले ही स्थान में, तुला राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तुला लग्न वालों की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा समय है। और ये समय में बेस बनेगा आपकी लाइफ के। अगर किसी की शुरू हो रही है गुरु की दशा, किसी का मिड पीरियड चल रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। आप जहाँ अटके हुए वहाँ से बहुत आगे से आपका जंप लेके आप आगे बढ़ेंगे। सो ये गुरु आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग कीजिए और उसके हिसाब से आने वाले समय को पहचान के आप एक पेपर वर्क कीजिए। आप फ्यूचर को कैसे मैं करना चाहूँगा, आप 100% देंगे तो उसमें से आप 90% अचीव कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस गुरु। एंड अगर वहाँ गुरु की महादशा है, दूसरे प्लैनेट अच्छे हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप 100%, मोर देन 100% अचीव कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कम हुआ तो दूसरे प्लैनेट्स की वजह से होगा, लेकिन ये गुरु आपकी अब तक की जो सिचुएशन है उसमें से आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत बाहर निकाल के, बहुत मेंटली, फिजिकली, आपको सामाजिक स्तर पर, कौटुंबिक स्तर पर, आर्थिक रीत से देखा जाए तो उसमें बहुत प्रोग्रेस कराएगा। और ये विदेश भी, आपको अगर कोई काम अटका हुआ है, विदेश के लोगों से जुड़ने का काम अटका हुआ है, कोई बात चलिए, तो वो उसमें भी प्रोग्रेस कराएगा ये गुरु। और शनि की वजह से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि शनि की उच्च राशि में आया और शनि आपका चलेगा धनु में, 9 नंबर जहां लिखा है, धनु गुरु की राशि है। सो ये शनि भी उच्च का फल देगा। अगर शनि की महादशा चल रही है तो इस गुरु की वजह से आपको बेनिफिट होगा। ये गुरु आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। सो शनि गुरु का कॉम्बिनेशन आपको विजडम योग करता है, आपके अच्छे सोच की वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा। सो ये ध्यान रखिएगा और आगे बढ़िएगा। और बस कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। और तुला के बाद वृश्चिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you.